जोहार दोस्तों, नमस्कार। मैं नेहा कुमारी भगत और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। और एग्जाम का फॉर्म वगैरह जो है वो आप लोगों ने भर लिया होगा। समय कम है और जो भी नए हैं मेरे चैनल पर तो सबसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं नागपुरी का जेटेट का क्लास बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और आज हम लोग नागपुरी का व्याकरण शुरू करने वाले हैं, नागपुरी व्याकरण शुरू करने वाले हैं। और व्याकरण में सबसे पहला जो विषय है, वो है वर्ण, ठीक है। नागपुरी का वर्ण हम लोग आज करने वाले हैं। वर्ण, है ना। वर्ण पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी भाषा को समझने के लिए उसके वर्णों को, उनके शब्दों को, उनके अक्षरों को समझना आवश्यक होता है ना। तो शब्दों को, वाक्यों को और भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि वर्ण जो है वो नागपुरी के कैसे हैं। तब हम उनके भाषाओं को, नागपुरी भाषा को के वर्णों को और शब्दों को, वाक्यों को, है ना, और उसके बाद फिर भाषा जो है उसको हम लोग समझ पाएंगे। तो वर्ण हम लोग आज नागपुरी का पढ़ेंगे और वर्ण क्या होता है ये जानेंगे। तो वर्ण क्या है? वर्ण जो है ध्वनि, ठीक है। ध्वनि को ही हम लोग मान लेते हैं कि वो क्या है? वर्ण है, ठीक है। ध्वनि, है ना। ध्वनि ही वर्ण है, ठीक है। तो क्या सभी ध्वनि वर्ण है? सभी ध्वनि वर्ण है? नहीं, है ना। सभी ध्वनि वर्ण नहीं होता है। ध्वनि तो कोई भी हो सकता है ना। ध्वनि दो वस्तुओं के टकराने का आवाज भी ध्वनि है ना। दो वस्तुओं के टकराने का आवाज भी ध्वनि है। तो क्या ये वर्ण है? नहीं है। वर्ण कौन है? तो मनुष्य के मुख से जो सार्थक ध्वनि निकलती है, मनुष्य के मुख से जो सार्थक ध्वनि निकलती है उसी को वर्ण कहते हैं, ठीक है। मनुष्य के मुख से जो सार्थक ध्वनि निकलती है उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्ण पढ़ रहे हैं और वर्ण जो है वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए, पेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो ध्वनि मनुष्य के मुख से निकली हुई सार्थक ध्वनि, ठीक है। मनुख कर मुख से या मुंह से, ठीक है। निक्सल सार्थक ध्वनि, ठीक है। सार्थक ध्वनि जे होएला उ का होएला? वर्ण होएला, ठीक है। और वर्ण जे होवेला उकर खेजा नहीं करल जा सकेला, उके खाड़ा नहीं करल जा सकेला, ठीक है। वर्ण कर खाड़ा नहीं करल जा सकेला। मतलब वर्ण का क्या होता है कि इसको हम लोग और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्ण का और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं और विभाजन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना। सबसे छोटी इकाई है भाषा कर, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। सबसे छोटी इकाई भाषा कर, सबसे छोट इकाई, ठीक है। इकाई कौन है? वर्ण है, ठीक है।
भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ण है। और अगर पूछ दिया आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में कौन है, तो कौन है? ध्वनि है ना। ध्वनि क्या है? मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है? ध्वनि है। और अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। या लिखित इकाई क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या है? वर्ण है। ठीक है, मौखिक रूप में क्या है? ध्वनि है। ठीक है, और वही सार्थक ध्वनि जो है वर्ण है। ठीक है, मनुष्य के मुख से निकला हुआ सार्थक ध्वनि वर्ण है। तो सार्थक ध्वनि कौन होता है? सार्थक ध्वनि कौन होता है? तो देखिए, वर्णों का जब निर्माण हो रहा होगा, भाषा को लिखने का जब प्रयास कर रहे होंगे विद्वान लोग, है ना, कि भाषा को लिखा जाए, उसको लिखित रूप में लाया जाए, तो वर्णों का निर्माण कर रहे होंगे। ठीक है, और मनुष्य के मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, उनको उन लोगों ने पहचाना होगा कि ये ध्वनियां जो है वो सार्थक है और कौन सा निरर्थक है। तो सार्थक ध्वनियां अगर मुंह से निकली है ना, तो उसके लिए उन लोगों ने निश्चित कर लिया कि जो है देवनागरी लिपि में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, देवनागरी लिपि में जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मुख से क निकल गया, तो उसके लिए क के लिए ऐसा उन लोगों ने वर्ण का सोच लिया होगा और क ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, क वर्ण जो है वो ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा सोच लिया होगा। ठीक है, और इसी तरह वर्णों का निर्माण हुआ होगा, है ना। तो नागपुरी जो है वो क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इसलिए देवनागरी लिपि के वर्णों का प्रयोग होता है। तो नागपुरी, एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं कि नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएगा। नागपुरी देवनागरी नागरी लिपि, ठीक है, लिपि में लिखल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले और लिपियों में नहीं लिखा गया है ना। इससे पहले भी नागपुरी को कौन कौन से लिपि में लिखा गया है? नागपुरी के कैथी, ठीक है, सबसे पहले कैथी में लिखा गया। ठीक है, सबसे पहले कैथी लिपि में लिखल गया। चलिए हम पहले इसको लिखते हैं कि नागपुरी के सौब से पहले कैथी लिपि में लिखल गया। कैथी, ठीक है, कैथी लिपि में लिखल गेलक। ठीक है, सबसे पहले किस में लिखा गया? कैथी लिपि में लिखा गया। उसके बाद भी बहुत सारे लिपि में लिखा गया। ठीक है, उकर बाद बांग्ला, ठीक है, बांग्ला, उड़िया, रोमन, ठीक है, और अंततः देवनागरी लिपि में आकर रुक गए। ठीक है, और देवनागरी लिपि को सबसे उपयुक्त मान लिया गया नागपुरी के लिए। ठीक है, नागपुरी लिखने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा लिपि माना गया? तो देवनागरी लिपि को माना गया। लेकिन उससे पहले कैथी लिपि, बंगला लिपि, उड़िया में, रोमन में, सब में लिखने का प्रयत्न किया गया है, सब में लिखा गया है नागपुरी। ठीक है, तो हम लोग चूंकि अब देवनागरी लिपि में लिखा जाता है नागपुरी, तो हम लोग देवनागरी के वर्णों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वर्ण जो है, वर्ण किसे कहते हैं? जिसका खेजा नहीं किया जा सकता, ये हम बता दिए। वर्ण को और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, है ना। उकर और खेजा नहीं करल जा सकेला। वर्णकर, ठीक है, सबसे छोट इकाई है। भाषा कर सबसे छोट इकाई कौन है? वर्ण है नी। वर्ण से का बनेला? शब्द बनेला। फिर शब्द से का बनेला? वाक्य बनेला। और वाक्य मिलके का करे ना? भाषा कर निर्माण करे ना। ठीक है, तो नागपुरी में जो वर्ण है तो वर्ण कर जो भेद है, वर्ण कर भेद, ठीक है, वर्ण कर भेद, वर्ण कर भेद। नागपुरी में कितना है? नागपुरी हो चाहे हिंदी हो, वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। ठीक है, 2 भेद है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन, है ना। व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के वर्ण है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो
स्वर वर्ण कौन सा होता है? स्वर वर्ण कौन सा वर्ण होता है जिसके उच्चारण में जेकर 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 उच्चारण में कोनो और वर्ण कर सहयोग नहीं लेवे पड़ेला। कोनो और वर्ण कर सहयोग नी लेवे पड़ेला। सहयोग नी लेवे पड़ेला मतलब बहुत आसानी से जिसका उच्चारण जो है वो हो जाता है। ये क्या होता है? स्वतंत्र होता है ना। किसी और वर्ण से इसका उच्चारण के लिए सहयोग नहीं लेना पड़ता है। ठीक है। और व्यंजन वर्ण क्या होता है? व्यंजन वर्ण जो होता है, व्यंजन वर्ण कर उच्चारण स्वर वर्ण कर सहयोग से होवेला। सहयोग से होवेला। ठीक है। मतलब व्यंजन वर्ण में क्या होता है? स्वर्ण वर्ण का सहायता लेना पड़ता है उसके उच्चारण में, है ना। जैसे, ठीक है, जैसे जो स्वर्ण वर्ण है वो कौन कौन से हैं? अ है, आ है, ई है, ठीक है, हर्षई, दीर्घई, ठीक है, हर्षु, दुर्गु, ठीक है, ये सब क्या है? आपके स्वर वर्ण है। ठीक है। तो इनके उच्चारण में किसी और वर्ण का सहयोग नहीं लेना पड़ता, बहुत आसानी से इनका उच्चारण हो जाता है। जैसे बिना किसी रुकावट के अ, आ, ई, उ उच्चारण करिए, बिना किसी रुकावट के उच्चारण होता है। ठीक है। लेकिन व्यंजन वर्ण जो है इनमें क्या होता है? जैसे क क्या है? आपका व्यंजन वर्ण है, लेकिन ये क्या वर्ण है? नहीं। क कैसे बना है? ये है क हलंत, मतलब क आधा क। ठीक है। क में अ जोड़ के क बना है। ठीक है। उसी तरह ख तो ख कैसे बना है? ये ख जो है आधा ख में अ, मतलब सभी ये क ख ग घ जिसमें सब में क्या है? अ जो है वो जुड़ा हुआ है, अ स्वर जो है वो जुड़ा हुआ है ना। तो स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ता है व्यंजन वर्ण के लिए। ठीक है। क्लियर है? तो नागपुरी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। स्वर वर्ण है ना। स्वर वर्ण कितने हैं? 8 है। ठीक है। स्वर वर्णों की कितने हैं? 8 है। नागपुरी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 8 है। स्वर वर्ण कर संख्या 8 है। संख्या 8 है ना। आठ है। ठीक है। देखिए हिंदी में कितने स्वर वर्ण है? 11 है। 11 है ना। 11 है। कौन कौन से हैं? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ठीक है, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ओ, आओ, ये हैं हिंदी के वर्ण। ठीक है। हिंदी के स्वर वर्ण कितने हैं? 11 हैं। ठीक है। लेकिन नागपुरी में इन सभी का प्रयोग नहीं होता है। सभी 11 वर्णों का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। किनका किनका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है? किनका किनका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है? तो ये री जो है इसका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। ठीक है। फिर ए का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है ना। और औ का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। ठीक है। संयुक्त स्वर जो अ ए हैं उनका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। री का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो कुल कितने हैं? 8 हैं। 2 4 इनको भी कैसे बांटा गया है
इनको उच्चारण के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, कैसे बांटा गया है चलिए देखते हैं। ह्रस्व स्वर 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, है ना। 3 प्रकार से बांटा गया है स्वर्ण वर्ण को, है ना। स्वर वर्ण को 3 प्रकार से बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर हो गया आपका अ, ठीक है, अ, ई और उ, है ना। 3 होते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई, ठीक है। उसके बाद है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? ये भी 3 है। आ, ठीक है, बड़ी ई मतलब दीर्घ ई और दीर्घ औ, ठीक है, दीर्घ औ, ये आपके 3 है। फिर संयुक्त स्वर जो है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है। उसमें कौन कौन है? ए और ओ, है ना। संयुक्त स्वर कितने हैं? 2 हैं। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो स्वर कितने हैं? 8 है। नागपुरी में स्वरों की संख्या कितनी है? 8 है। अ, आ, ई, उ, ए और ओ। उसमें इनको बांटा गया है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में। प्रश्न आपका आता है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। या फिर पूछ लिया जाएगा इसमें ऑप्शन देके, इसमें से 4 ऑप्शन दे दिया गया और पूछेगा कि इसमें से ह्रस्व स्वर कौन है, ठीक है। ऑप्शन आपका रहेगा आ, ई, उ और अ। तो ह्रस्व स्वर कौन है? तो अ है ना, अ है। या फिर उसी तरह से दीर्घ स्वर पूछ लिया जाएगा या फिर संयुक्त स्वर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो नागपुरी में संयुक्त स्वर कर कितना प्रकार है? 2 है, ठीक है, 2 है। ये कितना है? 3 है। ह्रस्व स्वर 3 है, दीर्घ स्वर 3 है और संयुक्त स्वर कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, 2 हैं। ये है आपका स्वर वर्ण, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग व्यंजन, व्यंजन वर्ण, ठीक है। व्यंजन, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण कितने हैं? कितने हैं? 30 है। नागपुरी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 30 है ना। व्यंजन वर्ण कर संख्या 30 है, 30 है, ठीक है। व्यंजन वर्ण कर संख्या कितनी है? 30 है। तो व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। क, ख, ग पढ़ते हैं हम लोग। क, ख, ग, घ, अंग। अभी हम हिंदी का पूरा जो वर्ण है लिखेंगे, ठीक है। फिर है च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अन, अन, त, थ, द, ध, न, ठीक है। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालब श, मूलधन श, दंत श, ह, अक्ष, त्र और ज्ञा, ज्ञा, ठीक है, ज्ञा, है ना। तो ये क्या है? हिंदी के वर्ण है, ठीक है, वर्ण है। देखिए नागपुरी में इन सभी वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इन सभी व्यंजन वर्णों का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। किन का प्रयोग नहीं होता है? चलिए हम बताते हैं। अंगा, या, अणा, ठीक है, इनका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है ना। और इसके साथ ही आपका तालव्य श का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। मूलधन श का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। उसके साथ साथ अक्षत्र जो ये संयुक्त व्यंजन हैं उनका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो इतने व्यंजन जो हैं इनका प्रयोग होता है, लेकिन इसको अभी गिनिएगा तो ये कितने हैं? 28 हैं, 28 हैं, है ना। कितने हैं? 28 हैं। तो और 2 कहाँ गए वो हम अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए क से लेके प वर्ग जो है, क से लेकर प वर्ग तक के सभी वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, है ना, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है,
ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इसको क्या कहा जाता है पूरा, क ख ग को क वर्ग, इसको च वर्ग, इसको ट वर्ग, इसको त वर्ग, इसको प वर्ग। तो प वर्ग, क से लेके प वर्ग तक के सभी वर्णों को क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और ये जो य र ल व है, ये क्या है, ये क्या है आपके अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 22 है। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है, अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं। और इनको क्या कहा जाता है, ये जो है ये है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 है। और इसके अलावा 2 और कौन से हैं आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 22 4, 22 और 4 26 और 2 28। ठीक है, और 2 कौन से हैं, अड़ा और ढ, आप लोग पढ़े हैं, अड़ा और ढ ये पढ़े हैं, ये 2 व्यंजन हैं, इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन, इनका प्रयोग भी नागपुरी में होता है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन का प्रयोग नागपुरी में होता है ना। तो कुल कितने हो गए, 30 हो गए, 30 वर्ण है, व्यंजन वर्ण है नागपुरी में, है ना। तो कुल कितने वर्ण है, 38। ठीक है, कुल कितने वर्ण है, 38, है ना। ये हमको पहले ही लिखना चाहिए था, वर्ण, है ना, वर्ण। तो वर्ण के कितने हैं कुल, कुल यहाँ पे कुल वर्ण, कुल वर्ण कितने हैं, 38 हैं, 38 हैं। ठीक है, कुल वर्ण कितने हैं, 38 हैं, 38 है। उसमें कितने हैं, 8, 8 आपके स्वर वर्ण है, और 30 कितने हैं, व्यंजन वर्ण है, 30 व्यंजन वर्ण है ना। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 30 है। ठीक है, जिसमें क से लेके प वर्ग जो है ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। देखिए व्यंजन पढ़ना, वर्ण पढ़ना जरूरी है, वर्ण से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि स्पर्श व्यंजन कौन है ना, ऑप्शन दे देगा य र ल, और एक यहाँ में से कोई दे देगा द। ठीक है, तो कौन सा है स्पर्श व्यंजन, द है ना। या तो पूछ लिया इसमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन यहाँ से 2 देगा, यहाँ से 1 दे दिया और यहाँ से 1 दे दिया। तो अंतःस्थ व्यंजन आपको जानना है ना कौन है, य र ल व, इन चारों में से एक अंतःस्थ व्यंजन है, और उसमें व्यंजन 2 है, स और ह। फिर द्विगुण व्यंजन है अड़ा और ढ। ठीक है, तो अब जो व्यंजन जिनका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, ठीक है, जिनका प्रयोग होता है वो तो हम बता दिए, कुल कितने होते हैं, 38 व्यंजन है ना, जिसमें स्वर 8 है और 30 व्यंजन है। और जिनका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए स्वर में किनका किनका प्रयोग नहीं हो रहा था, स्वर में किनका किनका प्रयोग नहीं हो रहा था, स्वर में किसका किसका प्रयोग नहीं हो रहा था, किसका प्रयोग नहीं हो रहा था, री का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, री का प्रयोग नहीं हो रहा था, और किसका प्रयोग नहीं हो रहा था, ए का प्रयोग नहीं हो रहा था। ठीक है, और किसका प्रयोग नहीं हुआ, औ का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, औ का, इन तीनों स्वरों का प्रयोग नहीं होता है ना, नहीं होता है। तो अगर हमको लिखना है, कोई शब्द लिखना है कि अगर जो री से ही शुरू होता है तो उसको कैसे लिखेंगे, नागपुरी में कैसे लिखेंगे, तो उनके लिए वैकल्पिक, वैकल्पिक वर्ण है। कैसे है, कैसे लिखा जाता है वो हम बताते हैं आप लोग को। ठीक है, जैसे री है ना, री है, तो री को कैसे लिखेंगे, री, ऐसे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपको लिखना है ऋषि, ऋषि, ठीक है, ऋषि, तो कैसे लिखाएगा, ऋषि। ठीक है, ऋषि ऐसे लिखाएगा, है ना, ऋषि ऐसे लिखाएगा। ठीक है, और ए है, ठीक है, ए है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए, है ना, ए के लिए कौन सा मतलब ए ऐसे लिखाएगा, है ना, नागपुरी में। ठीक है, अच्छा नहीं, आई आई आई
आई है ना, आई, ठीक है, आई। ये ए कैसे बनता है, आ जोड़ आई, आ जोड़ ई बन के बनता है ना ए, ये संयुक्त स्वर है ना, ए आई और औ ये क्या है, दोनों संयुक्त स्वर हैं। तो वही संयुक्त स्वर को दोनों को ऐसे ही लिख देना पड़ता है नागपुरी में, ठीक है। उनको जोड़ के संयुक्त स्वर को नहीं लिखा जाता है, जिनको जोड़ के बनाया जाता है आई, उनको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है, ठीक है, आई। जैसे ऐनक लिखना है आपको, ऐनक, तो कैसे लिखेंगे ऐनक, 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 ठीक है, ऐनक ऐसे लिखाएगा नागपुरी में। और जैसे ये है औ, औ के लिए क्या होगा, औ, है ना, या फिर औ ऐसे भी लिखते हैं, औ या औ, है ना। जैसे औरत लिखना है, औरत, औरत, तो कैसे लिखाएगा, औरत, औरत, या फिर औरत, औरत, है ना, औरत या औरत ऐसे लिखाएगा नागपुरी में, ठीक है। तो री, ए और औ के लिए इन वर्णों का प्रयोग होता है नागपुरी में, ठीक है। और ये आता है कि आई केकर वैकल्पिक वर्ण है नी, आई शब्द कौन वर्ण कर वैकल्पिक रूप है, तो किसका है, आई का है, ए का है, ठीक है। उसी तरह इससे पूछ लेगा औ किसका है, तो औ का है, ठीक है। री किसका है, री का है ना, री का वैकल्पिक रूप है, ठीक है, वैकल्पिक रूप है। अब देखिए ये क्या थे, स्वर वर्ण थे, स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर, है ना। फिर व्यंजन, व्यंजन में जिसका जिसका प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में, किसका किसका प्रयोग नहीं होता है, किसका किसका प्रयोग नहीं होता है, अंगा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, इया का प्रयोग नहीं होता है, अंगा और इया का प्रयोग तो नहीं ही होता है, ठीक है। अना, अना, ठीक है, तो जहां पे अना का प्रयोग होता है, अंगा और इया का तो हिंदी में भी बहुत कम जगह प्रयोग होता है ना, तो अना के लिए नागपुरी में न का ही प्रयोग होता है, ठीक है। अन्ना के लिए किसका होता है, न का ही प्रयोग होता है। उसके बाद किसका प्रयोग नहीं होता है, तो ये दोनों श का प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में, है ना, मूलधन श और तालव्य श का प्रयोग जो है नागपुरी में नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए दंत स का ही प्रयोग होता है ना। जैसे न का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं एक बार। अगर आपको लिखना है कारण, कारण, है ना, तो क्या लिखेंगे, कारण, कारण, नागपुरी में न, यही ना लिखेंगे, है ना। ऐसे यहाँ पे आपको लिखना है, लिखना है, यहाँ लिखना है षटकोण, है ना, षटकोण, कोण, तो कैसे लिखेंगे नागपुरी में, षटकोण, 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 ठीक है, षटकोण यही होगा। उसी तरह ये स के जगह भी यही स, दंत स का ही प्रयोग होता है नागपुरी में, ठीक है। उसके बाद किसका प्रयोग नहीं होता है, अक्ष, ठीक है, किसका प्रयोग नहीं होता है, अक्ष का प्रयोग नहीं होता है, अक्ष, है ना, अक्ष, तो अक्ष की जगह में क्या होगा, नागपुरी में छ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, छ, छ लिखते हैं, ठीक है, छ। फिर किसका प्रयोग नहीं होता है, त्र का प्रयोग नहीं होता है, त्र का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और किसका प्रयोग नहीं होता है, और किसका प्रयोग नहीं होता है, देखिए अक्ष के जगह में छ, त्र के जगह में अगर त्र लिखना है नागपुरी में तो कैसे लिखेंगे, तर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तर, ठीक है। और आगे देखिए अक्षत्र, ज्ञ, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, चलिए। जैसे छ है ना, छ है, अब छ है तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपको लिखना है क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, तो कैसे लिखेंगे, क्षत्रिय ऐसे लिखेंगे, या तो फिर क्षत्रिय ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्षत्रिय। और जैसे त्रिशूल लिखना है, ठीक है, नागपुरी में लिखना है त्रिशूल, त्रिशूल, है ना, तो कैसे लिखेंगे, तिरशूल, तीर, तीर, तिरशूल, तिरशूल ऐसे लिखा जाएगा नागपुरी में, ठीक है, तिरशूल ऐसे लिखेंगे, है ना, अक्षत्र। और फिर क्या, ज्ञ, ज्ञ शब्द का प्रयोग भी नागपुरी में नहीं होता है ना, ज्ञ,
ज्ञ का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। तो ज्ञ के लिए क्या लिखते हैं? ज्ञ के लिए ज्ञ ऐसे लिखेंगे, ज्ञ, है ना, ज्ञ। मतलब अगर आपको लिखना है ज्ञानी, ज्ञानी, तो नागपुरी में कैसे लिखेंगे? ज्ञानी, ज्ञानी, ऐसे लिखेंगे, है ना। उसके अलावा एक शब्द, एक वर्ण और है, एक वर्ण और है श्र, श्र, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? सर, ऐसे, ठीक है, सर, ठीक है। जैसे लिखना है श्रवण, है ना, श्रवण, तो कैसे लिखेंगे? श्रवण, है ना, श्रवण, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हम बता दिए किसका किसका प्रयोग नहीं होता है और उसके जगह में वैकल्पिक क्या प्रयोग होता है ये भी बता दिए वर्णों में, है ना। तो वर्ण क्या है? जिनका टुकड़ा जो है वो नहीं किया जा सकता है, जेकर खेजा नहीं करल जा सकेला। भाषा कर सबसे छोट इकाई के क्या कहल जाएला? वर्ण कहल जाएला, ठीक है। और भाषा कर मौखिक इकाई सबसे छोट का है? ध्वनि है, ठीक है। लिखित क्या है? वर्ण है, ठीक है। और नागपुरी में स्वर वर्ण कितना है? 8 है। और व्यंजन कितना है? 30 है, 30 है। और जकर जकर प्रयोग नागपुरी में नहीं होएला उके भी मैं बता देलो कि केकर केकर प्रयोग नहीं होएला और उकर जगन में का लिखे है ओके हमरे देख ली, ठीक है। तो एकर बाद 22 गलक अंसुवर, ठीक है, अंसुवर, अंसुवर, है ना, अंसुवर, जिसका चिन्ह कैसे होता है? ऐसे, है ना, अंसुवर, है ना, मतलब कि जो हम लोग अम पढ़ते हैं, ये पढ़े अंसुवर, ठीक है। तो इसकी मात्रा है ना अंसुवर, इसका प्रयोग होता है नागपुरी में, अंसुवर का प्रयोग होता है नागपुरी में, ठीक है। जैसे जैसे जंगल, मंगल, ठीक है, जंगल, मंगल, ये सब क्या है? अंसुवर है ना, अंसुवर का प्रयोग होएला। फिर है अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। एक है अनुनासिक, इस मतलब चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, इसका भी प्रयोग नागपुरी में होता है, ठीक है। जैसे चांद, है ना, कांद, कांद, है ना, मांद, तो इकर प्रयोग नागपुरी में होइला, ठीक है। तो अंसुवर का होइला जगर उच्चारण जो है नाक और मुंह दुइयों से होइला, ठीक है, ओके का कहना अंसुवर कहना। और अनुनासिक जो है बहुत आसानी से मतलब इकर नहीं, अंसुवर जो होला इकर उच्चारण नाक से होएला, ठीक है। और अनुनासिक जो है नाक और मुंह से इकर आवाज हो उच्चारण होएला और बहुत मतलब आसानी से हो जाएला, है नी, कम मतलब कि ये ताकत लागेला, चांद, कांद, मांद, ठीक है। ऐसे इकर का हुई जंगल, मंगल, ठीक है, नाक से उच्चारण होएला, ठीक है। और इकर बाद है एगो विसर्ग, है नी, विसर्ग, विसर्ग, तो विसर्ग इकर चिन्ह कैसे ना ऐसन, ठीक है, जेके हमरे ऐसन आह पढ़ लेनी, आह, आह, ठीक है। तो इकर प्रयोग नागपुरी में नी होएला, प्रयोग नागपुरी में नी होएला, प्रयोग नी होवेला, नागपुरी में विसर्ग कर प्रयोग नी होवेला, ठीक है, नी होएला, है ना। और सबसे अधिक, सबसे अधिक नागपुरी में कौन वर्ण कर प्रयोग होवेला? सबसे अधिक, ठीक है, नागपुरी में सबसे अधिक, नागपुरी में सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक कौन वर्ण कर प्रयोग होवेला? ई, ठीक है, ई, ई कर कर प्रयोग होवेला, प्रयोग होवेला, प्रयोग होवेला, ठीक है, सबसे अधिक ई कर प्रयोग होवेला, ठीक है। कौनवे शब्द में देख लेवा, जैसे ई का है, इकर से मतलब झारखंडी भाषा कर पहचान होवेला, हमरे कर नागपुरी भाषा कर पहचान होवेला, ई है ना, ई का होवेला अपनिहिति कर रूप में प्रयोग होवेला, ठीक है, अपनिहिति कर रूप में प्रयोग होवेला, ठीक है, अपनिहिति, अपनिहिति कर कर रूप में, रूप में इकर
प्रयोग होवेला, प्रयोग होवेला। ठीक है, मतलब देख लेवा एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे रात है ना, हम लोग क्या बोलते हैं रात, तो ये नागपुरी में कैसे राइत है ना। जात, जात तो जाइत, जाइत। ठीक है, मार, मार, मायर, मायर है ना। ई बिना ई के तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, ई का मात्रा से अधिक वर्ण के रूप में प्रयोग होता है, मात्रा से अधिक वर्ण के रूप में। देखिए मात्रा से अधिक क्या होता है, वर्ण के रूप में प्रयोग होता है ना। ई हिरसी है ना, ई मात्रा हो गया, इससे अधिक क्या होता है, वर्ण के रूप में इसका प्रयोग होता है नागपुरी में ई का। ठीक है, तो राइत, जाइत, मायर ये सब है ना। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग फिर इसको वर्ण को आगे देखेंगे, जिसमें हम लोग को वर्ण इतना जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा। इसमें अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, घोष, अघोष, ये इन सब शब्दों को देखना है उच्चारण के हिसाब से, वर्णों को कैसे बांटा गया है। ठीक है, अल्प प्राण में, महाप्राण में, घोष में, अघोष में, तो ये सब हम लोग देखेंगे कौन से वर्ण जो है वो अल्प प्राण में आते हैं, महाप्राण में आते हैं, कौन से घोष में आते हैं, कौन से अघोष में आते हैं। इन सबको हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, और किसका उच्चारण स्थान कहाँ है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उच्चारण स्थान कहाँ है ये हम लोग देखेंगे। उच्चारण स्थान तो खैर कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे ये क वर्ग है ना, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, कंठ है ना। इसका क्या है, कंठ है। उसके बाद क्या है, तालु, इसका क्या है, तालु है, तालु है ना। च वर्ग का च, छ, ज, झ क्या होता है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। और क, ख, ग, घ इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है ना, कंठ से। उसके बाद है ट, ठ, ड, ढ, न, ये क्या होता है, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य से होता है, मूर्धन्य से है ना, मूर्धा से, मूर्धा इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धन से होता है। फिर त, थ, द, ध है ना, ये क्या है, दंत, दांत से होता है। त, थ मतलब दांत जो है देखिएगा टच करता है इसमें जीभ है ना, दंत से। इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। ठीक है, और फिर है प, फ, ब, भ, म इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, ओष्ठ है, ओष्ठ मतलब होठ है ना, होठ है। ठीक है, उसके बाद है य, र, ल, व ये सब क्या है, आपके अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक, और ह और स क्या है, उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन मतलब ह और स का उच्चारण की जगह तो ज्यादा उष्मा निकलता है, या मतलब ह स। ठीक है, तो उष्मा ज्यादा निकलता है मुख से, उष्म व्यंजन। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, अगले क्लास में फिर हम लोग वर्ण को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।